दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे एक पोएम और वो है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन या इंडो एंग्लियन। इट वाज रिटन बाय सैयद अमानुद्दीन, उनके द्वारा लिखी गई थी पोएम। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। और उससे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि भैया ये 1934 में बॉर्न हुए थे। 1989 में डेथ हो गई थी। मैसूर में जन्मे थे। ठीक है, इनकी एजुकेशन मोस्टली बाहर हुई थी, अमेरिका में हुई थी, यूएसए में। इन्होंने पीएचडी वगैरह अपनी पीजी वगैरह सब उधर से करी थी। तो सब इनकी एजुकेशन मोस्टली इंडिया से बाहर हुई थी, मतलब यूएस में हुई थी। इवन डेथ हुई थी 1989 में, तब इनको दफनाया भी कोलंबिया में गया था। ठीक है, कहाँ पे? कोलंबिया में दफनाया गया था इनको। अब इनकी जो मेन वर्क्स हैं, वैसे तो कई सारी किताब लिखी है पर कुछ मेन है जो एडवेंचर्स ऑफ आत्मा 1977, जेम्स एंड जर्म्स 1978, द किंग हु सोल्ड हिज वाइफ 1978, चैलेंजर पोएम्स 1988 एटसेट्रा, और भी कई सारी हैं। ठीक है, अब इनके साथ में आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, इंडो एंग्लियन। ठीक है, तो एक्चुअल में इस पोएम में वो बात क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी की, कि भैया मुझे ये मल्टीपल आइडेंटिटीज में आप डिवाइड मत करो, मुझे एक ही रहने दो। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। अब हुआ इनके साथ में क्या था, क्योंकि ये काफी टाइम बाहर रहे, एजुकेशन बाहर से प्राप्त करी, इंडियन थे और अमेरिकन, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा करते थे। इंडियन थे पर इंग्लिश में लिखते थे। और उस टाइम पे जो ऐसे राइटर्स थे जो इंडियन थे पर इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स, लिटरेरी पीसेस लिखते थे, वो उनको एक्चुअल में एक टर्म में बांध दिया गया था, इंडो एंग्लियन करके बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? इंडो एंग्लियन राइटर्स बोलते थे, जो इस तरह के थे कि इंडियन है परंतु इंग्लिश में लिखते हैं। तो इस टर्म के खिलाफ थे राइटर। कौन? अपने सैयद अमानुद्दीन, इसके खिलाफ थे। तो इसी के ऊपर एक पोयम है कि भैया मुझे इस टर्म में मत बांधो तुम, इंडो एंग्लियन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोयम को, टेक्स्ट पे आते हैं। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी स्टाइल भी लिखने की अलग थी। एक्चुअल में कोई जरूरी नहीं पहला वर्ड कैपिटल हो, लाइन कहाँ खत्म हो रही है, वर्ड भी कई ऐसे लिखे गए हैं जैसे आजकल हम चैट में लिखते हैं ना, ए एन डी को ओनली एन लिख रहे हैं ये। तो मतलब इनकी राइटिंग स्टाइल भी अलग थी। एक बड़े फेमस राइटर थे ई कमिंग्स करके। कौन थे? ई कमिंग्स करके राइटर थे ये। उनकी राइटिंग से काफी प्रभावित नजर आते हैं ये। ठीक है, उनकी स्टाइल से काफी प्रभावित नजर आते हैं। चलो टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। नो, आई डोंट वांट टू बी ए हॉच पॉच ऑफ कल्चर। सीधा सीधा नो, सीधा सीधा पोइट नकारे नहीं। आई डोंट वांट टू बी ए हॉच पॉच ऑफ कल्चर। मैं ये जो संस्कृति कल्चर है इसका मिक्सचर नहीं बनना चाहता। हॉच पॉच का मतलब मिक्सचर, खचपच। कि मैं ये संस्कृति का कोई, कल्चर का कोई मिक्सचर नहीं बनना चाहता। आई अ कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, या फिर भाषाओं के बीच में कोई कंफ्यूजन बन के नहीं रहना चाहता। या अनलिटी ऑफ इमेजिनेशन, या फिर बोल सकते हो कि आप इमेजिनेशन को नकार रहे हो। आप उसकी बोल सकते हो, बोल सकते हो आप लोग इमेजिनेशन पावर, जो कल्पना शक्ति है उसको नकार रहे हो। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। देखो उसने सीधे सीधे तीन चीज बोली। नहीं, मुझे कल्चर का हॉच पॉच नहीं बनना है, कल्चर का मिक्सचर, क्योंकि वो इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर, ठीक है, यानी इनका मिक्सचर मैं नहीं बनना चाहता हूँ। अ कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कंफ्यूजन, कि भाई भारतीय हूँ तो मुझे इंडियन लैंग्वेज में लिखना चाहिए, मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता। और मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो फिर मुझे इंडो इंग्लियन कहा जाएगा। इस तरह का मैं लैंग्वेज का कंफ्यूजन नहीं चाहता अपनी लाइफ में। और ना ही नलिटी ऑफ इमेजिनेशन, या इमेजिनेशन की नलिटी मतलब जीरो, शून्यता, कि कल्पना शक्ति की शून्यता नहीं चाहता, कि आप मुझे ऐसी चीजों में बांध दो और मेरी कल्पना शक्ति को आप नकार रहे हो। ठीक है, एन अबोर्टिव अफेयर बिटवीन एन एंडो एंड एन एंग्लो। ठीक है, कि एक अबॉर्टिव अफेयर बिटवीन एन इंडो एंड एंग्लो, कि भैया एक इंडो का मतलब इंडियन, कि एक इंडियन, और एंग्लो मतलब ए इंग्लिश पर्सन। ठीक है, तो एन अबॉर्टिव अफेयर बिटवीन एन इंडो एंड एंग्लो, आई हेट हाइफन। क्योंकि इंडो एंग्लियन जब भी लिखा जाता है ना, देखो इंडो एंग्लियन कब, इंडो डैश एंग्लियन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो डैश है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफन। क्या बोलते हैं इसको? हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, है? ये जो डैश लगाया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। तो वो ये बोल रहा है कि ये एक अबॉर्टिव अफेयर है। कहने का मतलब, आप जो ट्राई कर रहे हो ना मुझे इंडो और एंग्लियन की दो रिश्तों में बांधने की, कि मैं इंडियन भी हूं मैं अंग्रेज भी हूं, ये एक अबॉर्टिव अफेयर है, ये रिश्ता नहीं चलेगा भैया। ऐसा नहीं हो सकता। आई हेट हाइफन्स, मुझे तो ये हाइफन्स, ये डंडा लगा के जो तुम दो शब्दों को जोड़ देते हो ना, इसी से नफरत है।
है। तो मतलब तुमने जो मेरे साथ ये किया है ना कि मैं इंडो एंग्लियन हूँ और बीच में ये डंडा लगा दिया, हाइफन लगा दिया, ये दो शब्दों को जोड़ के मुझे उसका भाग बना दिया तुमने इस पूरे एक शब्द का। मतलब ये पहली बात तो एक शब्द ही नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और उन शब्दों को आपने एक डंडा एक हाइफन लगा के जोड़ दिया है और फिर मुझे उस कैटेगरी में बांध दिया है कि मैं इंडो एंग्लियन हूँ। तो भैया ये रिश्ता नहीं चलेगा, मुझे स्वीकार नहीं है इस तरह का कि आप मुझे इस कैटेगरी में बांध दो। ये कल्चर्स का मिक्सचर की दो कल्चर, भारतीय और अंग्रेजी कल्चर, लैंग्वेज का कल्चर, भारतीय लैंग्वेज की अंग्रेजी लैंग्वेज, या इमेजिनेशन की नलिटी की, इमेजिनेशन की कोई की मतलब वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। और आप एक ऐसे अफेयर ऐसे रिश्ते में बांध रहे हो मुझे इंडो और एंग्लियन में। मुझे हाइफन्स पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता इस तरह की कैटेगरी में बंधना। अब देखो आगे क्या बोलता है, द आर्टिफिशियल ब्रिजेस बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज। आपने ये जो डंडा लगा दिया है ना, ये इंडो एंग्लियन के बीच में ये हाइफन लगा दिया है, ये क्या है, एक पुल की तरह है, ब्रिज किसकी तरह, एक पुल की तरह, ब्रिज की तरह। और कैसा है, कृत्रिम ब्रिज तुमने बना दिया है। ये दो तो अलग अलग शब्द थे, तुमने जबरदस्ती बीच में ये ब्रिज बना के इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया है। तो ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम ब्रिज बनाया है ना आपने, बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज, दो कृत्रिम वैल्यूज के बीच में, यानी दो अलग अलग कृत्रिम मानव के द्वारा बनाई गई वैल्यूज के बीच में ये डंडा लगा के उनको एक करने की कोशिश कर रहे हो आप, इन द नेम ऑफ रेस रिलीजन एंड लैंग्वेज। यानी कि बोल सकते हो आप एक रेस, धर्म और लैंग्वेज, भाषा, इनके नाम पे तुम इन मतलब अलग अलग वैल्यूज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आई डैम ऑल हाइफनेटेड माइंड्स, मुझे नफरत है इस तरह की सोच वाले इंसानों से, ऐसे हाइफनेटेड माइंड्स, ऐसे जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे ऐसे सारे दिमाग, माइंड्स, हाइफनेटेड माइंड्स, माइंड से नफरत है। माइंड्स का मतलब पीपल की बोल रहा हो। तो ये क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे सिनक डकी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, सिनक डकी। सिनक डकी कैसी फिगर ऑफ स्पीच है, सिनक डकी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप बॉडी का एक हिस्सा, एक ऑर्गन इस्तेमाल करते हो और पूरी बॉडी को दर्शाते हो उससे। तो यहाँ माइंड का इस्तेमाल करके बॉडी को, पूरी बॉडी के यानी लोगों के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो बोल रहा था आर्टिफिशियल ब्रिजेस बिटवीन आर्टिफिशियल वैल्यूज इन द नेम ऑफ रेस रिलीजन एंड लैंग्वेज। यानी कि भाई इस नाम पे कि वो उस क्या बोलते जाति का है या उस धर्म का है या उस भाषा का है ना, इस नाम पे ऐसे कि भाई मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और मुसलमान धर्म का हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सैयद अमानुद्दीन मुस्लिम थे। अब तुमने मुझे दो चीजों में कि एक तो मैं इंडियन हूँ फिर मुस्लिम धर्म का हूँ और मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में हूँ, तो मुझे भाषा, धर्म, इनके नाम पे तुमने एक क्या कर दिया है, एक अलग ही कैटेगरी में बांधने की कोशिश कर दी है कि हाँ ये इंडियन है, इंडियन हो गया, एंग्लो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, इंडियन हो गया और साथ में इंग्लिश में लिखता है एंग्लो हो गया, ठीक है, तो इंडो एंग्लियन कर दिया इसको लो। अब इसी नाम पे तुम मुझे कभी धर्म के आधार पे किसी और कैटेगरी में बांध दोगे, फिर तुम जात के आधार पर मुझे किसी और कैटेगरी में बांध दोगे, ऐसे तुम मुझे अलग अलग कैटेगरी में बांधते रहोगे, है ना। तो मुझे इस तरह की ये आर्टिफिशियल ब्रिज, ये आर्टिफिशियल वैल्यूज पसंद नहीं है जिनमें तुम ये धर्म, जाति और इस भाषा के आधार पे बांध देते हो, एक इंसान को कैटेगरी में रख देते हो। मैं ऐसे सारे दिमाग वाले लोगों से परेशान हूँ, मैं उनको सबको नफरत करता हूँ। प्रेजुडिस्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अनएनलाइटेंड सोल्स, ऐसे लोग कौन है, ये कौन है, ये प्रेजुडिस्ड ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब एकदम दिमाग से पहले से ये सोच के बैठे हैं, ये पूर्वाग्रह के शिकारी लोग हैं, मतलब, है ना, बेसिकली अनएनलाइटेंड सोल्स। इनकी मतलब इनकी आत्मा को कभी जागृति मिली नहीं, इनको कभी, इन्होंने कभी इतनी छोटी सोच से ऊपर उठ के निकले ही नहीं है, ये छोटी सोच वाले लोग हैं। इस लाइन का अर्थ हो गया प्रेजुडिस्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अनएनलाइटेंड सोल, का मतलब है, अनएनलाइटेंड का मतलब होता है जिसको आत्म मतलब जिसको ज्ञान नहीं हुआ हो, जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि छोटी सोच से बाहर नहीं निकला हो, ये वैसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। और मैं ऐसे लोग, ऐसे हैफिनेटेड माइंड से नफरत करता हूँ। आई डिनाउंस ऑल लेबल्स एंड लेबल मेकर्स, मैं सारे लेबल और लेबल मेकर्स से नफरत करता हूँ। लेबल मेकर्स का मतलब है, लेबल मतलब एक ठप्पा लगा देना कि भैया मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया ना तो कि मैं इंडो एंग्लियन हूँ। किसी ने तो दिमाग लगाया होगा पक्का ये शब्द बनाने में, ये दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाने में, और फिर उस कैटेगरी में आप लोगों को डाल देते हो। तो वैसे ठप्पे लगाने वाले कि मैं इंडो एंग्लियन हूँ, किसी ने मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया, ऐसे लेबल लगाने वाले और ऐसे लेबल बनाने वाले, इन दोनों से मैं नफरत करता हूँ जो ऐसी कैटेगरियों में बांधते हैं। आई रिफ्यूज टू बी ए मून रॉक स्पेसिमैन, मैं इनकार करता हूं कि मैं कोई मून रॉक स्पेसिमैन नहीं हूं। मून रॉक स्पेसिमैन का मतलब क्या होता है, जैसे आसमान से कोई मतलब उल्का पिंड गिरा, ठीक है, या चंद्रमा का टुकड़ा गिरा, फिर उसकी जांच करने के लिए उसको लेबोरेटरी में धर दिया जाएगा, कहीं लैब में, फिर उससे जांच होती रहेगी, तो वो मून रॉक स्पेसिमैन हो गया
कि एक टुकड़ा मिला है, अब उसकी परीक्षण किया जाएगा, उस पे उसकी जांच होगी। तो मैं ऐसा मून रॉक स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता कि तुम मेरे ऊपर परीक्षण करते रहो, मेरे ऊपर लेबल लगा दिए ये एंग्लो इंडियन है, चलो अब इस पे रिसर्च की जाए, एंग्लो इंडियन लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उनकी लिखने की स्टाइल ऐसी होती है, ये आधे इंडियन होते हैं आधे इंग्लिश होते हैं, है ना। ये हो सकता है जात धर्म के नाम पे ये भारतीय हों, परंतु ये भाषा और कल्चर के हिसाब से ये अंग्रेज होते हैं। मतलब भैया मुझे आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके जांचोगे, मैं ऐसा स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता, मैं ऐसी जांच का नमूना नहीं बनना चाहता। स्पेसिमेन मतलब नमूना, मैं ऐसा मून रॉक नमूना, ऐसा जांच का नमूना बनना पसंद नहीं करूंगा। टू बी एनालाइज लेबल्ड, जिसको आप एनालाइज करते रहो, उसके ऊपर ठप्पा लगा लो, उसको स्टोर करके धर दो कहीं, यानी एक लाइब्रेरी में एक कैटेगरी बना दी, ये एंग्लो इंडियन राइटर्स की किताबें हैं, ये लो कैटेगरी बना के वहां स्टोर करके धर दिया मुझे। फिर आगे कोई स्टूडेंट आएगा, अच्छा मैं एंग्लो इंडियन पे रिसर्च करना चाहता हूँ, वहां से मेरे को निकालेगा और मेरे ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देगा। तो भैया मुझे ऐसा नमूना नहीं बनना कि आप मुझे एनालाइज करने के लिए मेरे ऊपर ठप्पा लगा के ये एंग्लो इंडियन का और मुझे कहीं स्टोर करके धर दो। फॉर ए क्यूरियस ग्लूमी फेलो, किसी उत्सुक व्यक्ति के लिए, उत्सुक परंतु निराश व्यक्ति के लिए, कि जो परेशान लाइफ में चलो कुछ तो नया करूं, वो आएगा और फिर मुझे वापस लाइब्रेरी से उठाएगा टू री एनालाइज री क्लासीफाई मी फॉर शेल्विंग मी अगेन, और मुझे दोबारा से एनालाइज करेगा। तुमने तो मुझे एंडो इंग्लियन बना दिया, मतलब इंडो इंग्लियन बना दिया, वो क्या पता मुझे कुछ और कैटेगरी में बांध दे, मुझे दोबारा से रीक्लासिफाई कर दे, मतलब मेरा दोबारा से वर्गीकरण कर दे, मुझे दोबारा से मेरे को जांच करे, रीएनालाइज करे, मुझे दोबारा मेरा वर्गीकरण करे, और फिर उसके बाद क्या करे, फॉर शेल्विंग मी अगेन, और फिर मुझे किसी शेल्व मतलब किसी अलमारी में धर दे वापस से, यानी एक नई कैटेगरी बना के एक नई कैटेगरी वाली अलमारी में उठा के धर दे मुझे। तो मुझे ऐसा नमूना नहीं बनना, मैं बिल्कुल रिफ्यूज करता हूँ इस बात को, मैं इनकार करता हूँ, इसलिए मैं इंडो इंग्लियन बनने से इनकार करता हूँ, मैं हूं ही नहीं वो। तुम मुझे एक कैटेगरी में बांध के भविष्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि वो मुझे एनालाइज करेगा कभी कोई, और दोबारा मुझे रिक्लासिफाई कर देगा और फिर एक दूसरी कैटेगरी में रख देगा, नई एक नई कैटेगरी बना देगा और उसमें उठा के मुझे धर देगा। लो भैया मैं रिसर्च का सब्जेक्ट बन गया, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, ठीक है। दे कॉल मी इंडो एंग्लियन, वे, दे, यहाँ दे किसको बोला जा रहा है, उन लोगों को जो ऐसी कैटेगरी बनाते हैं, दे कॉल, वो मुझे इंडो एंग्लियन कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे मीन, मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो इस शब्द को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इस शब्द को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसका अस्तित्व ही नहीं मानता कि इंडो एंग्लियन जैसे कुछ होता है, मुझे नहीं पता ना वो क्या मतलब है कहने का। कावेरी फ्लोज इन माई वेन्स, मेरी नसों में तो कावेरी नदी बहती है। चामुंडी हिल्स राइज इन माई माइंड विद स्टार्स अफ्लोट, और मेरे दिमाग में चामुंडी हिल बसी हुई है, जिस चामुंडी हिल के ऊपर आसमान में तारे तैर रहे होते हैं रात में, ठीक है। आईज ऑफ द गॉडेस स्माइलिंग ऑन द स्लेन डेमन, और दिमाग में क्या बसा हुआ है, गॉडेस वो देवी, आईज उस देवी की आंखें बसी हुई हैं जो स्माइल कर रही है एक राक्षस को मारने के बाद में, यानी काली देवी, काली माता के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेरे दिमाग में तो वो भी बसा हुआ है, और साथ में मेरे आत्मा में, मेरी आत्मा गाती रहती है, क्या गाती थी, वृंदावन फाउंटेन्स, वृंदावन के जो फाउंटेन्स है, झरने हैं, वो मेरी आत्मा में एक संगीत के रूप में बसे हुए हैं। यानी जब मेरी नसों में कावेरी बह रही है, ठीक है, दिमाग में चामुंडी हिल्स और गॉडेस काली माता की परछाई है, मतलब उसकी इमेज है मेरी आंखों में, और मेरे मन में वृंदावन के झरनों का संगीत बह रहा है, ठीक है। बट अब ये सब चीजें देख के आप समझोगे मैं इंडियन हूं, ठीक है, आप समझोगे मैं इंडियन हूं, बट आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन, परंतु मैं मेरे बचपन के नजारे से बंधा हुआ नहीं हूं। मतलब ठीक है, ये सब चीजें मेरे नस में है, ये सब चीजें, मैं जिस देश से बिलोंग करता हूं उस देश की ये चीजें मेरे नस नस में बसी हुई है, बात उसने मानी, स्वीकार की, ठीक है। बट आई एम नॉट टाइड डाउन टू माई चाइल्डहुड सीन, परंतु सिर्फ मैं इसी चीज से नहीं बंधा हुआ हूं, केवल इस आधार पे मुझे आप इंडियन कैटेगरी में धर दो तो मैं उस चीज को भी स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं इस चीज से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बचपन में जो मैंने चीज देखी, इस देश में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, केवल मैं उस चीज से नहीं बंधा हुआ हूं। आई हैव लेड लैंग्वेजेस बाय द ईयर्स, क्योंकि मैंने भाषाएं सीखी हैं और भाषाओं को आगे बढ़ाया है, बाय द ईयर्स। ऐसा होता है, देखो जब किसी को कंट्रोल करना होता है, हम बच्चे को, किसी को हम क्या करते हैं, उसका कान पकड़ते हैं, कान पकड़ के खींच के ले जाएंगे उसको कंट्रोल करते हुए, कान पकड़ लेंगे, वैसे वैसे बोला जा रहा है कि आई हैव लेड लैंग्वेजेस बाय द ईयर्स, मैंने भाषाओं का कान पकड़ा है और उनको आगे ले गया हूं, मतलब उनको रास्ता दिखाया है, कहने का मतलब मैंने भाषा में विकास किया है, ठीक है। आई हैव ट्विस्टेड क्रीड्स टू फोर्स द ट्रूथ आउट, क्रीड का मतलब धर्म ग्रंथ वगैरह किताबें, ज्ञान की किताबें, सिद्धांतों की किताबें, उनको बोलते हैं। आई हैव ट्विस्टेड क्रीड्स, मैंने सिद्धांतों की किताबों को
उनका गहन अध्ययन किया है, टू फोर्स द ट्रूथ आउट, सच को बाहर निकालने के लिए, सच को जानने के लिए। आई हैव बर्न्ड कैंडल्स इन द केव्स ऑफ प्रेजुडिस, मैंने कैंडल्स जलाई हैं, क्या जलाई हैं, मोमबत्तियां जलाई हैं, इन द केव्स ऑफ प्रेजुडिस, यानी कि एक तरह से पूर्वाग्रह की गुफाओं में, यानी जहां लोग ऑलरेडी दिमाग में पहले ही सोच के बैठे हैं कि ऐसा होता है, वो अपना दिमाग ओपन ही नहीं करते, सही मतलब सच को जानने के लिए अपना दिमाग ओपन ही नहीं करते, पहले दिमाग में लेके बैठे होते हैं ऐसा होता है। यानी ऐसे ऐसी जगहों पे, ऐसे दिमागों के अंदर भी मैंने मोमबत्तियां जलाई हैं, मतलब उनके दिमाग की बत्तियां जलाई हैं, कहने का मतलब ये। आई हैव सर्च्ड इन द ओशियंस ऑफ बीइंग, मैंने मतलब लोगों के महासागर में मैं घुमा हूं, लोगों के महासागर मतलब इस दुनियादारी में सब जगह जहां लोग हैं, मैं लोगों के महासागर, ओशियंस ऑफ बीइंग, ये सब मेटाफर्स है, ओशियंस ऑफ बीइंग यानी वर्ल्ड के लिए बोला जा रहा है, पूरे संसार भर में घुमा हूं, है ना। केव्स ऑफ प्रेजुडिस का मतलब ऐसे पीपल, सुपरस्टिशन वाले पीपल है, प्रेजुडिस पीपल, प्रीजुडिस्ड पीपल, जो पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं, ऑलरेडी पहले दिमाग में लेके बैठे होंगे ऐसा होता है, ऐसे प्रेजुडिस्ड पीपल के लिए ये मेटाफर है, ठीक है। आई हैव फ्लोन अक्रॉस द यूनिवर्स, मैं संसार भर के ऊपर होके उड़ा हूं, मतलब पूरे संसार भर में घुमा हूं, ऑन द विंग्स ऑफ माई थॉट, मेरे विचारों के पंखों पर, यानी मेरे दिमाग के विचारों के पंखों पर मैं पूरे संसार भर में घुमा हूं, यानी कि मैंने पूरे संसार भर का चिंतन किया है, उनके संसार भर के बारे में सोचा है। तो अब देखो, वो बोल रहा है कि ठीक है, मेरे रग में, मेरे दिलो दिमाग में भारतीयता के तत्व हैं, इंडियन एलिमेंट्स है, माना, परंतु आप मुझे इंडियन ही डिक्लेयर कर दो तो सही नहीं है, क्योंकि मैंने तो दुनिया भर की भाषाएं सीखी हैं, मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, उनसे सच को बाहर निकाला है, मैंने दुनिया भर की ऐसे ऐसे मतलब पूर्वाग्रह से शिकार लोगों के दिमाग की बत्ती जलाई है, मैं इस संसार भर में घुमा हूं अपने विचारों के बल पे, और इस तरीके से। तो दे कॉल में इंडो एंग्लियन, और फिर भी वो लोग मुझे क्या बोलते हैं कि मैं इंडो एंग्लियन हूँ, यानी मैं आधा इंडियन हूँ आधा अंग्रेज हूँ। क्यों भैया, मैंने ये दुनिया भर का ज्ञान कैसे, मैं तो एक पूरे दुनिया का सिटीजन हो गया फिर, कहने का मतलब। परंतु मुझे क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन हूं मैं तो। द मिस्टेकन मिस इन्फॉर्म्ड फॉक, मिस्टेकन मिस इन्फॉर्म्ड, माँ, ये एलिट्रेशन हो गया, माँ साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की आवाज है, माँ और माँ, ये हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। तो द मिस्टेकन मिस इन्फॉर्म्ड फॉक, फॉक यानी कोई पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि यह जो गलत फहमी का शिकार है, जिसको गलत ज्ञान है, ये जो इंसान है जो मुझे इंडो इंग्लियन बुलाता है, एंड क्लास मी, ये देखो आपने गौर किया हो कई बार इसने एंड को एन लिखा केवल, जैसे आजकल हम चैट में नहीं लिखते क्या, एंड लिखने में जोर एन लिख देते हैं, ये महाशय ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए इंग्लिश में, है ना। एंड क्लास मी विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स, यानी ये जो व्यक्ति है जिसको गलत फहमी है, गलत जानकारी है, जिसने मुझे इंडो इंग्लियन कहा है और मुझे ऐसे वर्ग में रख दिया है, ऐसी क्लास, ऐसे वर्ग में रख दिया, किस वर्ग में, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स, कुछ थोड़े बहुत से राइटर्स हैं, उसके ग्रुप में मुझे उठा के धर दिया है कि भाई मैं इंडो इंग्लियन हूँ। इंडो इंग्लियन कितने राइटर हैं, गिने चुने राइटर हैं इंडो इंग्लियन, तो उस ग्रुप में उठा के मुझे धर दिया है। क्लॉइस्टरिंग मी, मेरा दम घुट रहा है वहां पे उस ग्रुप में रह के। क्रिपलिंग मी, मुझे बिल्कुल मतलब भेजा जा रहा है वहां पे, मतलब देखो कैसी फील आ रही है, मतलब राइटर बता रहा है कि मुझे इतने छोटे से ग्रुप में बांध दिया है, बिल्कुल वहां मेरा दम घुट रहा है जिसमें भिच रहा हूँ। क्रिपलिंग में मैं बिल्कुल भिच रहा हूँ वहां पे, तो आई वुड रादर रोम विद कालिदास एंड कबीर, अरे भैया मैं ऐसे ग्रुप में नहीं रहना चाहता, मेरा दम घुट रहा है वहां पे, बहुत कम लोग हैं वहां, इतने छोटे से ग्रुप में मैं बांध के रख दिया तुमने। मैं तो बल्कि आई वुड रादर रोम विद, रादर रोम, रा अगेन एलिट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया कि आई वुड, मैं तो घूमना चाहता हूँ किसके साथ में, कालिदास और कबीर के साथ में घूमना चाहता हूँ, और गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी विद दाते, है ना, और दाते के साथ में एक धार्मिक यात्रा पे निकलना चाहता हूँ। दाते ने एक्चुअल में डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब लिखी थी, क्या लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी नाम की फेमस किताब लिखी थी, जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो कि एक धर्म यात्रा मतलब लंबी पूरी यात्रा पर निकलता है, स्वर्ग की, नरक की, सब जगह की। इसलिए बोल रहा है कि मैं तो धार्मिक यात्रा पे निकलना चाहता हूँ दाते के साथ में, मेडिटेट, तो उसका कहने का मतलब है दाते को पढ़ना चाहता हूँ मैं, उसके साथ में रखा जाना पसंद करूंगा, मैं कालिदास कबीर के साथ में घूमना पसंद करूंगा, मतलब उसके साथ में रखा जाना पसंद करूंगा। मेडिटेट विद खयाम, मैं खयाम के बारे में बहुत विचार करता हूँ, ऑन द मेडिटेट विद खयाम, मतलब मैं खयाम के साथ में विचार करना पसंद करूंगा, ऑन द मैथमेटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो खयाम एक्चुअल में एक व्यक्ति था, मैथमेटिक्स का बड़ा ज्ञाता था, तो मैथमेटिक्स के ऊपर मैं खयाम के साथ में विचार विमर्श करना पसंद करूंगा। या फिर मैं गाना चाहूंगा गालिब के साथ में एंग्विश ऑफ लव, प्रेम दुख भरे गीत, शायरियां, गालिब के साथ में वो शायरियां, वो दुख भरे, दुख से मतलब सॉरी दुख भरे मतलब प्रेम वाले दुख में, एंग्विश ऑफ लव मतलब प्रेम के दुख में डूबी हुई वो गीत, वो शायरियां मैं गालिब के साथ में गाना चाहूंगा। और ड्रॉन विद लीपो किसिंग द मून्स रिफ्लेक्शन इन द रिवर, या फिर लीपो
लीपो या लीबो भी बोलते हैं उसको। ये एक्चुअल में एक चाइनीज राइटर थे, ठीक है। और ये महाशय क्या थे, मतलब पानी में चंद्रमा की वो रिफ्लेक्शन परछाई नजर आ रही थी। तो ये महाशय क्या थे, उस परछाई को चूमने गए नदी में, है ना, किस करने गए चंद्रमा की, और ससुरे डूब गए उसी में ही। समझ गए ना, मतलब लीपो। तो ड्रॉन, या मैं डूबना चाहूंगा लीपो की तरह चंद्रमा की परछाई को चूमते हुए नदी में, ठीक है। ये सोचे कि चंद्रमा को किस हो जाएगा, किस कर लूंगा मैं ऐसे, पर ऐसा हुआ नहीं, खुद ही डूब गया, ठीक है। तो राइटर ने बोला कि भैया मैं तो मतलब कुछ एक ये व्यक्ति, ये लोग मुझे एक छोटे से ग्रुप में बांधना चाहते हैं, मैं तो बल्कि कालिदास, कबीर, दांते, खयाम, गालिब, ये अलग अलग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग, मैं तो इन सब के साथ में घूमना चाहूंगा, इन सब के साथ में मुझे कंसिडर किया जाए, तो मैं ये पसंद करूंगा। परंतु फिर भी दे कॉल मी इंडो एंग्लियन, वो मुझे क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन ही बोलते हैं। इट्स ट्रू, ये सच है। आई राइट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, बिल्कुल सच बात है ये। ड्रीम इन द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड कीट्स, और मैं सपने देखता हूँ उस भाषा में, सपने देखता हूँ जो कि शेक्सपियर और कीट्स की भाषा है, मतलब अंग्रेजी भाषा। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश का राइटर, कीट्स, जॉन कीट्स इंग्लिश का राइटर, है ना। मतलब ये सच है। देखो वो मुझे इंडो एंग्लियन, फिर भी इंडो एंग्लियन बोलते हैं, जबकि मैं इतनी बातें बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई मैं तो इतने अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ में आप मुझे रखें यूनिवर्सल, मतलब इसका कहने का मतलब है कि मुझे कैटेगरी में ना रखें। मैं जब इतने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग को पढ़ता हूँ, उनकी स्टडी करता हूँ, उनके साथ में मैं रहना पसंद करूंगा, तो कहने का मतलब मुझे एक ग्रुप में ना रखे, कॉमन इन सबके साथ में रखे, मतलब किसी कैटेगरी में ना बांधे। तो बोल रहा है कि देख, फिर भी मुझे इंडो एंग्लियन बोला जाता है। ये सच है, इट्स ट्रू, ये सच है कि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आई राइट इन इंग्लिश, ड्रीम इन द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड कीट्स, और सपने देखता हूँ मैं शेक्सपियर और कीट्स की भाषा में, मतलब इंग्लिश में। बट आई एम नॉट एन एंग्लो माई फ्रेंड, परंतु मेरे मित्र, मित्र किसको बोल रहा है, उस व्यक्ति को जिसने एंग्लो इंडियन कहा है इनको, कि मैं एंग्लो नहीं हूं, मैं अंग्रेज नहीं हूं, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लिख देने से, है ना, या फिर अंग्रेजी भाषा में मेरे विचार आते हैं, मैं सोचता हूं, या फिर मैं सपने देखता हूं अंग्रेजी भाषा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंग्रेज हूं, ठीक है। और मेरी रगों में भारतीयता भरी हुई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ इंडियन हूं। वो जो पहले उसने बता दिया ना, चामुंडी हिल्स, वृंदावन के फाउंटेन्स, है ना, कावेरी रिवर का वाटर, वो सब, कि वो सब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल इंडियन हूं। और अगर मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, अंग्रेजी में सोचता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंग्लो हूं, मतलब अंग्रेज हूं। तो मैं क्या हूं, आई एम ए पोएट, मैं एक कवि हूं, आई एम ए पोएट। पोएट शब्द इसने पूरा कैपिटल में लिखा है, पूरा कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब है कि ये एक व्यक्ति की तरह इसको दर्शा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कभी मरेगा नहीं, अमर है, कि मैं कवि हूं। आई हैव लिव्ड 40 सेंचुरीज, और मैं 40 शताब्दियों से, मतलब 4000 सालों से, अंडर वेरियस नेम्स, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता रहा हूं। यानी मैं एक कवि हूं, ना मैं इंडियन हूं, ना मैं एंग्लो हूं, मैं क्या हूं, एक कवि हूं, और मैं 40 शताब्दियों से जिंदा हूं। मैं 40 शताब्दी, मतलब 4000 साल से जिंदा हूं, मैं रह रहा हूं, और भिन्न भिन्न नामों से रह रहा हूं, अलग अलग नामों से रह रहा हूं। किसी जमाने में मुझे शेक्सपियर कहा जाता था, किसी जमाने में मुझे कीट्स कहा जाता था, किसी जमाने में मुझे सरोजनी नायडू और क्या बोलते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर कहा गया है, ठीक है। परंतु अब इस जमाने में मैं क्या हूं, आई एम नाउ अमानुद्दीन, मैं अब अमानुद्दीन। बात समझ में आई। वो बोल रहे हैं मुझे क्यों किसी कैटेगरी में बांध रहे हो तुम, इंडो एंग्लियन बोल रहे हो, या इंडियन बोल रहे हो, या एंग्लो बोल रहे हो, मैं किसी कैटेगरी में बंधना ही नहीं चाहता। मैं तो कवि हूं, और मैं एक विशाल, मैं किसी कैटेगरी में नहीं, मैं ओपन, कि भाई मैं कवि हूं, मैं तो 4000 साल से जिंदा हूं, मैं भिन्न भिन्न नामों से जाना गया हूं, भिन्न भिन्न समय पर, और आज के समय में मैं क्या हूं, अमानुद्दीन हूं। तो मुझे इस तरीके से समझो, इस तरीके से जानो, तो मुझे पसंद आएगा। मुझे एंडो, मतलब इंडो एंग्लियन मत कहो। मुझे वो जो आप बीच में हाइफन डंडा लगा के जो मुझे ये दो शब्दों के बीच में बांध दे देते हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं जो ऐसा काम करते हैं। मुझे ऐसे एक छोटे से ग्रुप में, इंडो एंग्लियन ग्रुप में बांध के तुम मेरा दम घोट रहे हो, मुझे भींच रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं तो एक पोएट हूँ, वो पोएट जो 4000 साल से जिंदा है, और आगे भी भविष्य में जिंदा रहेगा। आज के जमाने में मैं किसी जमाने में अलग अलग नाम से जाना जाता था, अब मैं अमानुद्दीन हूँ। इस वक्त मैं क्या हूँ, अमानुद्दीन, कवि अमानुद्दीन। समझ में आ गई बात। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, थोड़ी सी ट्रिकी पोयम है, इतना इजी नहीं है, आपकी गलती नहीं है।
इसमें कई जगह मैंने छोड़ दिए होंगे, लेबल मेकर्स, ला इसमें भी एलिट्रेशन था, वो कोई बात नहीं, मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें ये सब कवर कर लूंगा। बाकी आप लोग इतना सीख चुके होंगे अब तक, आप लोग खुद भी ये चीज मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रिजेस, बिटवीन, बाबा, ये सब एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो। अब अबोर्टिव अफेयर में, अबोर्टिव अफेयर, आ ये असोनेंस हो गया, क्या हो गया, असोनेंस, यानी वोवल साउंड है ना, आ इसलिए, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।